सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत देश में पहला क्रमांक हासिल करने के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका ने नवंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच शहर की रंगरंगाई और सुशोभीकरण पर 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि को पानी की तरह बहा दिया, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात। पिछली बार तीसरा क्रमांक हासिल करने वाली नवी मुंबई महानगर पालिका को इस बार चौथे क्रमांक से संतोष करना पड़ा। मुंबई तपास बहुत पहले से इस खबर को प्रसारित करता रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण निविदा घोटाला का एक बेहद सशक्त माध्यम बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन का बहाना लेकर शहर में निविदा नियमों का उल्लंघन कर आनन फानन में पसंदीदा ठेकेदारों को निविदा पकड़ा दी जाती है। शहर में दिखाई पड़ने वाले सुशोभीकरण को देखने के बाद शहर के आम नागरिकों को भी यह लगता है कि शहर में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, मगर वह यह भूल जाते हैं कि इसी बहाने उनके कर द्वारा एकत्र किए गए सरकारी तिजोरी को लुटाया जा रहा है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि विभिन्न निविदा की राशि इसकी गवाही दे जाते हैं। जिस काम को 10 रुपए में पूरा होना चाहिए था, उस पर 100 रुपए खर्च किया जा रहा है और हम तालियों से पालिका प्रशासन के द्वारा की जाने वाली इस लूट का स्वागत करते नजर आते हैं। मुंबई तपास शहर में होने वाले विकास कार्यों का विरोधी नहीं है, मगर शहर में जो भी विकास कार्य किए जाते हैं उसके ऊपर किए जाने वाले खर्च और उस विकास कार्य की गुणवत्ता को परखने के प्रति नागरिकों को सजग रहने की बेहद जरूरत है। यही मुंबई तपास की चाहत है, वरना हमारे कर के पैसे से भरी गई सरकारी तिजोरी की लूट विकास कार्य की निविदाओं के बहाने इसी तरीके से की जाती रहेगी जिस तरीके से नवी मुंबई महानगर पालिका ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत शहर को देश में प्रथम क्रमांक दिलाने के नाम पर लुटाई है। मुंबई तपास पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर से एक बार फिर यह निवेदन करता है कि वह किसी भी निविदा की कार्यस्थली पर उस निविदा में खर्च की जाने वाली राशि, उस निविदा को स्वीकृत किए जाने वाली तिथि, उस निविदा को हासिल करने वाली कंपनी का नाम और उस निविदा के कार्य की निगरानी करने वाले अभियंता के नाम के साथ एक सार्वजनिक सूचना फलक जरूर लगवाएं, जिससे केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन हो सके और आम नागरिक भी अपने शहर के विकास कार्यों पर होने वाले खर्चों के प्रति जागरूक हो सकें, क्योंकि आखिरकार यह सारे खर्च उनके द्वारा जमा कराए गए कर के पैसे से किए जाते हैं। मुंबई तपास आम नागरिकों से यह भी आग्रह करता है कि जहां कहीं भी आप सरकार द्वारा किए जाने वाले कोई विकास कार्य को देखें और वहां उस विकास कार्य संबंधी सार्वजनिक सूचना फलक आपको न दिखाई दे तो आप तुरंत इसकी शिकायत संबंधित विभाग में करें। कम से कम ऐसा करके आप देश के एक सजग नागरिक तो बन ही सकते हैं। मुंबई तपास ने नवी मुंबई महानगर पालिका के शहर अभियंता संजय देसाई से यह जानने का जरूर प्रयास किया कि स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम पर पालिका प्रशासन द्वारा पिछले 5 वर्ष में नवंबर महीने से लेकर मार्च महीने के बीच में कुल कितनी राशि खर्च की गई है। तो इस पर संजय देसाई ने मुंबई तपास को जानकारी देने से इनकार कर दिया। मुंबई तपास पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर से यह निवेदन करता है कि वह इस मामले में पत्रकारों के समक्ष आएं और इस बात की जानकारी दें कि उनके कार्यकाल में और उनके कार्यकाल से पहले पिछले 5 वर्ष में स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम पर निकाली जाने वाली निविदाओं के ऊपर पालिका प्रशासन की तिजोरी से कुल कितनी राशि खर्च हुई है। मुंबई तपास द्वारा पूछा गया यह प्रश्न पूरी तरीके से नवी मुंबईकरों के हित में और उनके जमा कराए गए पैसे से जुड़ा है, इसलिए इसका जवाब
पालिका आयुक्त को जरूर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।